बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम 12 मई को कोलकाता आए थे। अनवारुल यहां अपना उपचार इलाज करवाने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अनवारुल अजीम की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उनके दोस्त ने ही उनकी हत्या करवाई है। वहीं अब इस मामले में जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें हत्या में शामिल कसाई एक ट्रॉली के साथ लिफ्ट से निकलता हुआ दिख रहा है। ट्रॉली बैग आप देख सकते हैं। और आरोपियों ने पहले तो सांसद का दम घोंटकर हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे फेंक दिया गया। तो ट्रॉली बैग के साथ लिफ्ट से निकलता हुआ एक कसाई दिखाई दे रहा है और ट्रॉली बैग में ही रखे गए थे शव के टुकड़े, ये भी साफ है। नाक मुंह दबाकर सांसद की हत्या की गई और उसके बाद फिर उसके शव को काटा गया और एक अटैची या ब्रीफकेस आप कह सकते हैं उसमें भरकर, ट्रॉली बैग में भरकर इसको यहाँ से हटाया गया। तो सीसीटीवी में हत्यारा जो कसाई है वो दिखाई दिया, ट्रॉली बैग के साथ लिफ्ट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। और ये आप देखिए, ये नया सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सामने आया है। और हैरानी की बात यह है कि सांसद के दोस्त ने ही सांसद की हत्या करवाई। उपचार के लिए ये बांग्लादेशी सांसद भारत आया हुआ था, कोलकाता में इसको अपना उपचार करवाना था और डॉक्टर के पास पहुंच पाता उससे पहले ही हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या के मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में हनी ट्रैप का शक भी जाहिर किया है। पुलिस का ये शक है कि फुसलाकर सांसद अनवारुल अजीम को फ्लैट में ले जाया गया और फिर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या कर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए हैं। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता पियाली मित्रा कोलकाता से मेरे साथ जुड़ेंगी। पियाली, अभी तक इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं उससे तो ये साफ हो रहा है कि मित्र ने ही हत्या करवाई है, लेकिन क्या वजह का खुलासा हो पा रहा है कि हत्या आखिर क्यों करवाई गई है? हनी ट्रैप का भी जिक्र कलकत्ता पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अख्तरुज़्ज़मान जो मेन मास्टरमाइंड है, जिनका नाम आ रहा है, बांग्लादेश पुलिस ने भी पहले ऐसा बताया था और सीआईडी वेस्ट बंगाल जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उनके पास भी अभी तक जो जानकारी आया है, ज़ियाद जो उनकी कस्टडी में है उनके पूछताछ के बाद भी अख्तरुज़्ज़मान का नाम आया है। ये अख्तरुज़्ज़मान जो है झिनाइदह की रहने वाला है और फिलहाल ये यूएसए में यूएसए का रेसिडेंट बन चुका है, पर बांग्लादेश और इंडिया में इनका आना जाना रहता था। फिलहाल पुलिस को जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिला है कि ये जो सांसद है इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इनके साथ साथ इन दोनों में कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन भी चलता था और इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके ही दोनों के बीच कुछ अनबन हुआ था और एक बड़ी रकम को लेके इन दोनों में कुछ अनबन हुआ था, जिसके चलते अख्तरुज़्ज़मान जो मास्टरमाइंड है, जो फरार है, जो अभी तक जो बांग्लादेश पुलिस और बंगाल सीआईडी जो सोच रहा है कि अभी तक उनको जो जानकारी मिला है कि वो दिल्ली होकर नेपाल भाग गया, उसके बाद कई मिडिल ईस्ट के किसी देश में अभी तक वहाँ पे अभी फरार हो जाने के बाद वहाँ पे शेल्टर लिया हुआ है। और जो जानकारी और मिल रहा है कि इनकी सांसद के ऊपर इतना कोई ग्राज था जिसके वजह से इन्होंने ये पूरी जो अंजाम, ये पूरी जो घटना, इसके प्लान 2-2.5 महीने पहले किया और इसकी कंसाइनमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अमानुल्लाह बोल के, अमानुल्लाह और उर्फ उसका नाम है शिमुल, जो एक कुख्यात दुष्कृति है बांग्लादेश का, जिसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे मर्डर केसेस था, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एक बड़ी रकम दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए। और ये अमानुल्लाह जो है उनके साथ उन्होंने कुछ और लोगों को जुगाड़ किया और इस जो एमपी है, एमपी की जो पूरी जो वेयर अबाउट्स है, इनके ऊपर ये लोग नज़र रख रहे थे लास्ट 2 महीने से और एमपी की कलकत्ता में आना जाना लगा रहता था, इनके ऊपर भी ये लोग जानकारी रख रहे थे। पहले इन लोगों का प्लान था कि बांग्लादेश में मर्डर करेगा, इसके लिए ये लोग कई बार गुलशन एरिया और वसुंधरा एरिया में कई बार मीटिंग भी किया था, पर वहाँ पर मर्डर करने से इन लोगों का फंस जाने का आशंका था, इसलिए इन
इन लोगों ने कलकत्ता को चुन लिया और इनको ये पता था कि एमपी जो है फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आते थे और इनको 12 तारीख को ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ आना था। इसके लिए 2 महीना पहले ये लोगों ने ये प्लान किया। इसी प्लान के मुताबिक इन लोगों ने न्यू टाउन में एक फ्लैट किराए पे लिया था और अपने गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल किया था हनी ट्रैप के लिए, ऐसा पुलिस का अनुमान। प्याली इसमें 6 लोग कुल उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, 2 लोग फरार हैं। उन फरार लोगों को लेकर क्या पुलिस कोई जानकारी दे पा रही है? जी बिल्कुल आपको बता दूं, पूरी घटना में अगर मेन अक्यूज को लेके कुल मिला के 7 लोग इन्वॉल्व है। इसमें अख्तरुज्जमान जो मास्टरमाइंड है, इसके अलावा जो लोग हैं इसमें से एक है अमीनुल्लाह उर्फ शिमूल जो अरेस्ट हो चुका है बांग्लादेश पुलिस के साथ। इनके साथ साथ अख्तरुज्जमान की जो गर्लफ्रेंड है जो वो भी अरेस्ट हो चुकी है बांग्लादेश में, और फैजल नाम के एक आदमी भी अरेस्ट हो चुका है। और बंगाल पुलिस की सीआईडी ने जिहाद जो कसाई है जिन्होंने सबको अलग अलग किया था, उसकी जो टुकड़े किए थे उसको भी पकड़ लिया है। पर अभी तक 2 आदमी जिनको अभी तक ना बांग्लादेश पुलिस ना बंगाल पुलिस पकड़ पाए हैं, जिसमें से एक जन है मुस्ताफिजुर रहमान और दूसरा है एक सियाम बोल के एक बंदा। जो सियाम है वो सियाम, मुस्ताफिजुर, फैजल, ये सारे लोग उस दौरान जब मर्डर हो रहा था 13 तारीख को दोपहर के 2:52 पर ये लोग एमपी को लेके उस फ्लैट पे पहुंच जाता है और आधा घंटे के बीच में उनको स्मॉदरिंग करके मर्डर करता है। उसके बाद इनकी जो मोबाइल है उसको लेके एक अक्यूज्ड में से एक बाहर आ जाता है। फोन को इस्तेमाल करके कुछ लोगों को मैसेजेस भेजा जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया जाए, ताकि ये बताया जाए कि एमपी जिंदा है, वो दिल्ली में है। उसके बाद इन लोगों ने 13 तारीख शाम के बाद से जो शव को टुकड़े करने की, उसकी स्किन निकालने की जो काम वो शुरू किया था। और इस प्लान के पीछे भी ये कारण था कि सबको इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए, स्किन निकाल दिया जाए, ताकि पुलिस को कभी ये शव हाथ में ना आए। और शव अगर नहीं मिलता है तो ये मर्डर केस प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल प्याली, और आप कितने भी एक्यूज गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन साक्ष्यों की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी केस को प्रूफ करने में, और कोर्ट जो है वो साक्ष्यों और गवाही के आधार पर ही कोई भी अपना फैसला लेती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।